हुजूर का इश्क बनाइए, हुजूर के प्यार को मैयार बनाइए। अगर अमीरी की बात होती तो मुझे बता तो सही, हुजूर ने बिलाल को सीने से क्यों लगाया? बिलाल तो सबसे ज्यादा गरीब थे। अल्लाह अकबर, दूर से आने वालों को हुजूर से सीने से लगाते रहे। जो नंगे आए उन्हें हुजूर ने कपड़े पहनाए, अपना लिया हुजूर ने। सलमान फारसी तो फारस से आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन हुजूर ने फरमाया सलमान व अहले बैत मिन्ना, सलमान हमारे घर वालों में से है। हुजूर ने गरीबों को इतना प्यार दिया, बता तूने गरीब को कितना प्यार दिया। अल्लाह अकबर, अगर दौलत हो तो कभी गरीब को गरीब समझ के न सताना, कभी कमजोर को कमजोर समझ के न सताना। अल्लाह अकबर, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका मदीने वाला वारिस हुआ करता है, जिसका कोई देखने वाला नहीं होता उसका खुदा देखने वाला होता है। आज अमीरों को यही पू काफी है, मेरे पास पैसा है, मैं चुटकियों में यूं इधर से उधर कर दूंगा, इसकी पलट के उधर कर दूंगा। अमीर के मन में आई तो दीवार सीधी कर ली। गरीब का कितना गया कुछ नहीं सोचा, कमजोर का कितना गया कुछ नहीं सोचा। ओ यार, अल्लाह से डरा करो, अल्लाह से डरा करो, मुस्तफा की हया किया करो। अल्लाह अकबर, एक बादशाह के वक्त का दौर है, महल का तामीर होने का वक्त है, दीवार की जा रही है, रास्ते में बूढ़ी का मकान आ जाता है। बादशाह ने कहा जाओ इस बूढ़ी से जाके कह दो कि ये अपना मकान हमें दे दे, इसके बदले में दुगनी जमीन ले ले, आलीशान मकान ले ले। लेकिन वो बूढ़ी पुराने जहन की थी, उसने कहा ये मेरे पुरखों की निशानी है, आबा व अजदाद की निशानी है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हो। इतनी बात बादशाह ने सुनी, कहा जाओ हम जबरदस्ती भी ले सकते हैं। बूढ़ी कहने लगी अगर इस मकान पर कब्जा करना है तो मेरी लाश उठाने के बाद ही कब्जा करोगे। अल्लाह अकबर, इतनी हिम्मत तो किसी में न थी जो उसका कत्ल कर पाते। एक दिन इत्तेफाक से कहीं बूढ़ी चली गई, घर खाली रह गया, बादशाह को मौका मिल गया, उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, जल्दी से मिनटों में घर साफ कर दिया गया और बड़ी तेजी से मिस्त्री लगाए गए, दीवार पूरी कर दी गई, दीवार पूरी की गई। एक दो दिन के बाद बूढ़ी वापस आई है, आने के बाद क्या देखती है, जिस जगह पे उसका छप्पर था अब वहां पे कुछ भी नहीं है, मकान में बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। सुन, वो किसी के दरवाजे नहीं गई थी, किसी अमीर की चौखट नहीं खटखटाई थी, किसी पैसे वाले की बारगाह में नहीं गई थी, बल्कि उसने वहीं पे दामन फैला दिया, आंख के दो आंसू गिराए, दामन में आंसू टपके और यूं निगाह उठा के कहने लगी ए मेरे मालिक, मैं तो गई हुई थी लेकिन तू तो मौजूद था, मैं नहीं थी मगर तू कहाँ था? इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, हुक्म खुदाबंदी हुआ, जमीन फटी, पूरा मगल जमीन में चला गया। याद रख, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका खुदा भी वारिस होता है, मुस्तफा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, हमारे अंदर एक कमी हो रही है, बता दो, दूर करेंगे इंशाअल्लाह, दूर करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक कमी और ये है कि हमारे बच्चे अगर कहीं बैठे हों और कोई बड़ा आ जाए ना तो फिर ये सोचते हैं कि हम नहीं उठेंगे, बेइज्जती होगी। कुर्सी पे बैठे तो बैठे ही, अब जिसके बाल सफेद हो गए वो खड़ा, उसे जगह ही नहीं मिल रही, इसलिए कि ये 4 दिन का लड़का जो बैठ गया, जब कोई बड़े आया करे ना, उठ के खड़े हो जाया करो, उठ के खड़े हो जाया करो, इसलिए कि बाअदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब होता है, कम नसीब होता है बेअदब। और जब बीच में टच से बोल दिया करते हो ना बड़ों के बीच में, इसे जबान को लगाम रख दे के रखा करो। तो कितना भी बड़ा हो गया अभी अपने बाप से बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, जब बीच में टोकुआ दे देते, बड़े बात कर रहे, नहीं तुम्हें नहीं पता, हम बताते, तू बताएगा उसे, जिसने तुझे इतने से इतना तक देखा, तू समझाएगा उसे। याद रखो, इल्म किताबों से मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र से मिला करता है। इल्म के लिए किताबें जरूरी हैं लेकिन तजर्बे के लिए उम्र का 60 साल होना जरूरी है।
कभी बीच में बोला ना करो। अब हमारे छोटे तो बहुत बड़े हो गए, अब बीच में ऐसा टुक से बोल दिया करते, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुझे पता है हुजूर ने सफ़ेद वालों को कितनी इज्जत बख्शी है, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे ऐसी उम्मती की इज्जत की जिसके चेहरे के बाल सफ़ेद हो गए थे, उसने अपने बड़े की इज्जत नहीं की, गोया मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। करेंगे बड़ों की इज्जत, अगर आ जाया करें अपनी जगह से उठ जाया करो, जगह छोड़ दिया करो बड़ों के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें तकरीर सुनाने के लिए कोई अमेरिका से खतीब आए, सऊदिया से आए, तो उसकी बात में असर होगा ना। मैं आपका अपना ज़रूर हूँ, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो फिर मैं मुफ्ती साहब क़िबला के उर्स पे आऊँगा। बुलाना चाहते हो? नहीं, ये मैं सोचना बड़ी सुना के गया था, अब क्या तो बिन बुलाया आ रहा, पता नहीं कितनी सुना के जा रहा। लेकिन मेरे भाई अपना हूँ आपका, मुझे खुशी होगी अगर हुजूर का कोई उम्मत दोज़ख में जाए। आला हजरत को कितना प्यार है पूरी उम्मत से, कहते एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, जोर से शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर को इतना प्यार है, हुजूर की उम्मत से आला हजरत को इतना प्यार है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितना प्यार हो। रिश्तों के झगड़े खत्म कर दो, हलाल खाओ। अल्लाह ने अमीर बनाया तो झुक के जियो, झुक के जियो, अकड़ के नहीं। बड़े अच्छे अच्छों की जमीनें रह गई, जायदातें रह गई, जाके देख लो आज कब्रिस्तान में कब्रों के निशान तक नजर नहीं आते, निशान तक नजर नहीं आते। जिनके चिराग मूछों पे जला करते थे, जिनकी लाठी से धुआं निकलता था, जो कहते थे ना मेरे सामने किसी की बोलने की औकात नहीं, आज जाके देख उनकी कब्रें बैठ गई और कब्रों के अंदर उनकी हड्डियों के ढांचे नजर आ रहे हैं। जो घंटे घंटों शीशों के आगे खड़े रहते थे, आज उनके जिस्मों को कीड़े खा गए, जिस्म तक महफूज नहीं रहे। लेकिन याद रख, अगर दुनिया में बाकी रहना चाहता है तो हुजूर से प्यार कर लो, हुजूर से इश्क कर लो। 1400 साल हो गए हैं लेकिन बिलाल आज भी जिंदा है, 1400 साल हो गए हैं, सलमान आज भी जिंदा है, और यार 600 बरस हो गए हैं, आज भी अल्लाह के वली जिंदा है, 1200 साल हो गए हैं, कितने जागने वाले जिंदा है, और सुन 100 साल हो गए हैं आला हजरत को गए हुए, लेकिन आज भी आला हजरत जिंदा है। और यही वजह है कि दुनिया कहती है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम तभी रहता है जब निस्बत हुजूर से जुड़ती है। करेंगे जवानों हुजूर से प्यार, बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इन बच्चों ने बड़ी कोशिश की, मेहनतें की, मैं हाजिर हो गया, मगर तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, हुजूर से प्यार कर लो, हुजूर से वफा कर लो। ज़िंदगी अगर वफा कर गई ना तो जियोगे तो इज्जत से जियोगे। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, कब्र में बाद में पहुंचोगे। अगर हुजूर का इश्क दिल में लेके गए हो ना तो कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा कब्र में पहले आ जाएंगे। ये तरीके हैं हुजूर को मनाने के, ये तरीके हैं। नारे ठीक अपनी जगह नारे होते, लेकिन ये खोखले होंगे जब तक हुजूर का इश्क दिल में नहीं होगा। इश्क क्या है? किसी को तकलीफ नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। किसी को दुख नहीं देंगे, रिश्तों की कदर करेंगे। अगर किसी का भाई किसी से नाराज है ना, कसम से सुबह जाना, दरवाजा खटखटा, कहना मुझसे खता हो गई माफ कर दे। इतना कह देना मुझसे खता हो गई माफ कर दे। वो भाई तो भाई होता है, भाई भाई होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुझे धक्का नहीं देगा। उससे इतना कह देना तू मेरा भाई है, मुझसे खता हो गई माफ कर दे। फिर आंखें देखना, उसकी आंखें बरस आएंगी। वो कहेगा पगले तूने आने में देर की है, मैं तो कब का माफ कर चुका था। ये अपने होते भाई। जायदाद का सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी जायदाद के बंटवारे का मालिक है,
ना, अगर कोई तकलीफ आपके सामने आएगी ना तो ये सब यार साथ छोड़ जाएंगे। जो तेरी शादी में डीजे बजाएंगे ना, एक नहीं आएगा गोली सीने पे खाने। जेल चला गया, एक नहीं जाएगा मिलाई करने के लिए। थाने चला गया, एक नहीं जाएगा पहरे के तेरी पहरेदारी के लिए। खुदा की कसम, अगर तुझे कांटा लग जाए और भाई को पता चल गया कि मेरा भाई दुख में है, तो सुन, वो अपना सुख गवा देगा, रात तेरे दरवाजे पे गुजारेगा, दिन तेरे दरवाजे पे गुजारेगा। वो यार अपने अपने होते हैं। अगर खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, एक भाई को गरीब बनाया है, तो उसमें उसका कसूर नहीं। तुझे दौलत मिली है तो तेरा कमाल नहीं है, वो खुदा की मर्जी है। जिसे चाहे तख्त पे रख दे, जिसे चाहे उठा के तख्ते पे लिटा दे, उसके एक नजर करम की देर है, एक इशारे की देर होती है, तकदीर बदल दिया करता है। ओ यार, अगर तेरा भाई गरीब है, खुदा ने तुझे अमीर बनाया है, कभी तुझे लगे कि मेरे भाई के घर कई दिन हो गए हैं, अच्छे खाने की खुशबू नहीं आई है, और तेरे घर अच्छा खाना बन जाए, ओ यार अपने दस्तरखान पे बीवी ने जो तेरे लिए पसंद का गोश्त निकाल के रखा हो, उस प्याली को उठा, और तेरा गरीब भाई अगर चटनी से खा रहा है, उसके दस्तरखान पे जा, अपना प्याला आगे रख दे, उसकी प्याली अपने आगे खींच ले, उसके बाद कह मेरा खाना तू खाएगा, तेरा खाना मैं खाऊंगा। वो यार दावे के साथ कहता हूँ, भले तेरा पेट एक वक्त चटनी से न भर सके, लेकिन चैलेंज के साथ सुन, जब तेरा दिया हुआ अच्छा खाना तेरे भाई के हलक के नीचे जाएगा, कलेजे में जाकर रुकेगा, दिल ठंडा होगा, भाई का दिल मचल जाएगा, इधर भाई के हाथ उठेंगे, उधर खुदा की रहमतें बरसना शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें खुदा को मनाना नहीं आया, खुदा को राजी करना नहीं आया। अब्बा के लात मारेंगे, मस्जिद का मीनार बनवाएंगे। ऐसे ही देने वाला, ऐसे ही लेने वाला खड़ा है। ये नहीं पता अब्बा के लात मार के आया है, भैये का दिल तोड़ के आया, 100 रुपए मस्जिद में दे दिए तो वो जन्नत की गारंटी दे रहा है। इसने एक ईंट दी है, समझ लो महल पक्का। मैं कहता हूँ एक मस्जिद नहीं, 1000 काबे भी बनवा दे। अगर तेरे अपने तुझसे नाराज है, खुदा की कसम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तू अपनों से माफी मांग के उनके दिल से तौबा ना कर। ये भी दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, बरेल भी हूँ, वहां भी ना समझना, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है मेरे मुआशरे की। धोखे दे दे के लूट लिया कौम को, पीर परस्ती ने तो हद करके फेंक दी। और उम्मत का भी यही हाल है। क्या हाल है साहब? कहते पीर का करम है, और काम है पीर का करम है। वाह, तेरा पीर खुदा से बड़ा हो गया। एक बार भी तेरे मुंह से नहीं निकला रब का करम है। ये क्या है? दुआ पीर की है, करम खुदा का है। क्या समझ लिया हमने पीरों को? पीर जरिया है खुदा तक पहुंचाने का, खुद खुदा नहीं है। ये जहन में बात रखना, खुद खुदा ये जरिया है। जितना अच्छा पीर होगा, कॉन्टैक्ट खुदा से उतना ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज देखो, अल्लाह माफ करे, कभी कभी तो अपने यूपी में रहना होता है, उसमें भी ऐसी खबरें मिल जाती हैं सुनने को कि दिल टूट जाता। एक जगह लोगों ने 72 मजार निकाल डाले, 72 निकाल डाले। और इन औरतों को अल्लाह माफ करे, सुनते थे कि अकल नहीं है, अब तो लगता है आंखों की भी अंधी पैदा हो रही है। पता है बेटे के मुंह से सुना है 72 मजार अभी निकले, तो मजार पर जुमेरात चली जाएगी, लेकिन अल्लाह के नाम से 2 रकात पढ़ने तैयार। बीवी से क्या, आदमी से कहती है जी वहां रह के जरूर जाइयो जहां पे 72 निकले। चल वहां तो ये ले जाएगा जहां 72 निकले, उसकी भी तो सोच, जहां 4 तुझे डाल के आएंगे, जहां 4 कांधों पे जाना उसकी तैयारी है। वो 72 निकल गए भैया। किसी का पुराना मजार था, जब पुराना मजार था तो पता वो क्या कह रहा जब से इनने 72 निकाले मेरी मंडी बदली होगी। वो कह रहा अब मुझे अलग खेत में बनाना पड़ेगा जाके। ऐसा लग रहा मजार नहीं, अब्बा की चौपाल है, जहां चाहेंगे वहां बना लेंगे। ये ईमान है, ये हम कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, कुफ्र
की तरफ जा रहे हैं हम, और ऐसे ही एक दिन ईमान का जनाजा निकल जाएगा, गोश्त भी खाते रह जाएंगे, टोपी भी लगी रह जाएगी, लेकिन जब कब्र में पहुंचेंगे तो सवालों के जवाब मुश्किल नहीं नामुमकिन होंगे। उस वक्त कहेगा आओ मदद के लिए, फरिश्ते कहेंगे आज कोई मदद के लिए नहीं आ सकता, अगर मदद चाहिए थी मुस्तफा से प्यार किया होता और खुदा की कसम अकीदा सच्चा था और ये कह के जाता कि मुस्तफा मेरे हैं, मैं मुस्तफा का हूं, तो सवाल में मुश्किल ना होता। हुजूर को देखता और आसानी से कह देता कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। रोक लगाओ घरों पे, रोको बीवियों को, इनसे कहो पहले झाड़ू ढंग की लगाना सीख। तुझे खाना ढंग का बनाना नहीं आता, मज़ारों के रिश्ते बड़े याद हो गए, घर की सफाई ढंग से नहीं होती, मज़ारों के रिश्ते याद हो गए। तो बेचारा आदमी भी क्या करे, कहते मैंने मन्नत मानी थी हर जुम्मेरात को 3 जुम्मेरात तक चिराग जलाना। आदमी सोचता अगर 3 जुम्मेरात चिराग न जला शायद क़यामत आ जाएगी। वो डर गया बेचारा, जो वो खुद नहीं गया। कभी पढ़ने जाता, अल्लाह रसूल की बातें सुनता, कभी हुजूर के तज़किरे सुनता, कभी उन बेटियों के पर्दे देखता जिन्हें करबला की 10 तारीख के बाद ऊँटों पे बिठाया गया, लेकिन खुदा की कसम वो कैदी जरूर बने थे, लेकिन किसी की औकात न थी मुस्तफ़ा की बेटी के चेहरे की तरफ नजर उठा के देख ले। कभी उनके किस्से भी सुनाओ। अल्लाह की कसम हजरत सैयदा सकीना की बात, जब यजीद के दरबार में पेश की गई ना, तो गले में जो रस्सी पड़ी थी फंदा इतना टाइट था कि आवाज साफ नहीं निकल रही थी। तो यजीद ने कहा था ये बच्ची कौन है? तो एक ने कहा मैं बताऊं। कहा नहीं, मुझे इसी बच्ची से पूछना, इसी बच्चे से पूछना। तो आपके गले में फंदा, आवाज नहीं निकल पा रही थी। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे जालिम, तो जिस बच्ची से बात करना चाहता है पहले गले का फंदा ढीला होने दे, उसके बाद उसकी आवाज निकलेगी। एक यजीदी आगे बढ़ा ना गले का फंदा ढीला करने के लिए, दौड़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। तो यजीद ने कहा था तू तो कहता फंदा ढीला टाइट है, अगर टाइट होता तो भाग के जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आए, फरमाया जालिम तू क्या समझे, ये नबी के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, गैर महरम का हाथ अपने गले तक लगाने नहीं दे सकती। ये 7 साल की सकीना की कहानी है और तेरे 18 साल का बैल हो गया, अभी सर पे दुपट्टा रखना नहीं आया। ये है हमारे घर के हया। पर्दे की तलकीन करो, बेटियों को घर के अंदर शराफत से रखिए। अगर बेटियां पारसा होंगी, खुदा की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा। अल्लाह अकबर। गोदे अच्छी होती तो बेटे कैसे होते? माँ ने कहा जाओ लेके कहीं, कहने लगे तो मेरे बेटे को पढ़ा दो। और पढ़ने वाला कौन था? सरकार हुआ। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से शुरू किया, सुभान अल्लाह, फिर ब्रेक ही नहीं लगे, 17 पारे पढ़ के। आज हमारे घरों के हालात क्या, मैं फिक्र देना चाहता हूँ, तकरीर नहीं, फिक्र लीजिए। लोग 8-10 साल तक कहते हैं भी उम्र ही क्या हुई है बच्चे की, अभी उम्र ही क्या हुई है, सीखने की उम्र आएगी तो सीख जाएगा ना। जैसी बच्चा माँ के शिकम में आया, उसमें रूह पड़ी, समझ लो उसके सीखने के दिन शुरू हो गए। तभी से माँ को एहतियात करना पड़ेगी। तभी से गाने बंद करो, सीरियल बंद करो, मोबाइल बंद करो। माँ को चाहिए कुरान पढ़े, बेटी को चाहिए कुरान पढ़े, बेटी को चाहिए नाते सुने, बेटी को चाहिए मुस्तफ़ा की जिंदगी की कहानियां सुने। खुदा की कसम इस तरह परवरिश करो, बेटे पारसा पैदा होंगे। लेकिन क्या कहूँ इस समाज को, जरा सा अगर रात को नींद नहीं आ रही, बीवी ने गाने बजाए करवट में रख लिया, फिल्म चलाई करवट में रख लिया, टीवी चलाया सामने लेट गई, शिकम के अंदर बच्चा मौजूद है। अगर माए इस तरह जिंदगी गुजारेंगी तो मुझे बता तो सही, नाचने वाले ही आएंगे, नात पढ़ने वाले नहीं आएंगे, गाने वाले आएंगे, कुरान वाले नहीं आएंगे। अगर कुरान वाले चाहते हो तो सुन कैसे आएंगे। 17 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा बेटे जहां 17 पारे याद किए थे उसी उस्ताद से बाकी के पारे भी पढ़ लेते। वो से पाक कहते हैं उस्ताद जी मैं कभी मदरसे नहीं गया, कभी मकतब में नहीं गया। कहा बेटे फिर 17 पारे कैसे याद हो गए?
लफ्ज़ों से पाक ने कहा था, हजरत जी ये 17 पारे मैंने माँ के पेट के अंदर याद किए थे। कहा बेटे क्या कह रहे हो? कहा मेरी माँ जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, लेटती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती थी तो कुरान पढ़ती थी, चूल्हा चुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। हजरत जी मैं जो हाफिज बना हूँ ये कमाल मेरा नहीं है, मेरी माँ का कमाल है। मुझे कहने दो, अगर माए पारसा हो तो फिर बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। घरों के हालात अच्छे करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, और जो जितना अमीर है वो उतना झुक के रहे, जो जितने पैसे वाला है उतना सर नीचा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। या अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को खिला सकता हूँ, किसी के काम आ सकता हूँ, लेकिन काम दिखा के एहसान न जताना, एहसान न जताना। मैंने तेरे साथ इतना कर दिया, तू आज भी मेरे सामने खड़ा है। क्यों? तूने पैदा किया है, तेरी जमीन है, तूने पाल के बड़ा किया, जो तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह का बंदा है, कभी भी किसी को हकीर न समझो, किसी को छोटा न समझो। तुम क्या जानो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है भले धन का गरीब हो लेकिन मन का अमीर हो। ये भी तो हो सकता है रहता छप्पर में हो लेकिन दिल मुस्तफा से लगा बैठा हो। तो तुम कैसे फैसला कर सकते हो कि ये मेरी बराबरी का नहीं? ना पक्के मकान फैसले नहीं करते इज्जतों के, इज्जतों के फैसले मुस्तफा का प्यार करता है। इज्जत करेंगे बड़ों की इंशाअल्लाह, गरीबों को सीने से लगाओ इंशाअल्लाह। वक्त होगा तो फिर कभी इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह करीम आपकी मेहनत कबूल फरमाए, और इस जोड़े को अल्लाह करीम, इस जोड़े को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और हमारे वो भाई जो अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हुए हैं, मौला हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के सदक़े में इनकी नस्ल को इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा दे, इनके नस्ल में मुस्तफ़ा के आशिक पैदा फरमा। या अल्लाह इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मौला करीम बेपनाह बरकत अता फरमा, इनको सेहत व सलामती अता फरमा। और जितने भी मेरे भाई आके बैठे हैं